इस गाड़ी के अंदर थोड़ी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर दी है भाई हुंडई। एक टैंक सीएनजी में ये 240 किलोमीटर आराम से चल जाती है। बकवास है, आपको हाईवे पे मजा नहीं आएगा। और भाई मारुति में डिजायर वगैरह क्यों नहीं ली भाई? मैं इशू लेके गया हूँ सर्विस सेंटर पे और सर्विस सेंटर वाले क्या कह रहे हैं, भैया ये हमारे यहाँ तो रिजॉल्व हो नहीं सकता, आपको अपने आप गाड़ी दिल्ली लेके जानी पड़ेगी। मैंने इस गाड़ी के अंदर सीएनजी डलवाई और इस गाड़ी में से सीएनजी लीक हो गई। सर्विस सेंटर इतने अच्छे हैं हुंडई के, सिर्फ आप उनपे इंजन ऑयल चेंज करवा लो। 14 महीनों में 40,000 किलोमीटर में इस गाड़ी को ड्राइव कर चुका हूँ। हेलो भाई, मैं हूँ अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करते हैं नई वीडियो में। भाई ये है मेरी हुंडई ऑरा सीएनजी। इस गाड़ी को मैंने अब से 14 महीने पहले खरीदा था, लास्ट ईयर 2025 के फेब के एंड में। तो इन 14 महीनों में भाई मैंने इस गाड़ी से काफी कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी है और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर भी करता हूँ। आपको सबसे पहले बता दूं, 14 महीनों में 40,000 किलोमीटर में इस गाड़ी को ड्राइव कर चुका हूँ। ये जो मेरी गाड़ी है ये भाई मैंने सीएनजी में ली थी और सीएनजी में लेने का मेन मोटिव यही था कि रनिंग बहुत ज्यादा है और रनिंग के हिसाब से भाई मुझे अच्छे माइलेज वाली गाड़ी चाहिए थी। अब जितने प्राइस पे ये आई थी गाड़ी, इतने प्राइस पे मुझे बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है मार्केट में। आपको सबसे पहले प्राइस ब्रेकअप ही दे दूं, भाई ये गाड़ी 9 लाख रुपए की मैं अपने घर ले आया था। 72,000 रुपए का मैंने डिस्काउंट लिया था इस गाड़ी के ऊपर। अब भाई गाड़ी की स्टोरी से शुरू करते हैं। जब मैंने ये गाड़ी ली थी, आपको आज भी इस वाले प्राइस सेगमेंट में मार्केट के अंदर काफी सारी गाड़ियां देखने के लिए मिल जाती है। सबसे ऊपर भाई टॉप नॉच पे बैठी हुई है मारुति। मारुति की इस प्राइस पॉइंट पे भाई मैं जो मानता हूँ गाड़ी लेने लायक है वो फ्रोंक्स है। फ्रोंक्स मैंने भी देखी थी और फ्रोंक्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर मेरा पर्पस मीट नहीं कर पाती वो गाड़ी कभी भी। मेरी जो हाइट है, मेरी जो फिजिक है, हो सकता है आपके साथ ये चीज दिक्कत ना दे, लेकिन मेरे साथ देती वो दिक्कत। अंडर थाई सपोर्ट भाई मुझे उस गाड़ी में नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो उसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जो एक बार हुंडई चला लेता है वो मारुति वगैरह नहीं समझ में आती उसे, इसलिए मैंने उस गाड़ी को कैंसिल कर दिया था। अब टाटा की भी गाड़ियां आती है, टाटा का और मेरा रिलेशन पहले से ही बहुत अच्छा है। मैंने पहले टियागो भी यूज करी थी, उस टाइम में वीडियोस वगैरह नहीं बनाता था, नहीं तो भाई आज आप मुझे टाटा वाले के नाम से ही जानते। उस गाड़ी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी और टाटा में दोबारा से लेना नहीं चाहता था। और भाई मारुति में डिजायर वगैरह क्यों नहीं ली? इसके सेगमेंट में तो डिजायर आती है भाई, डिजायर 3 सिलेंडर में आती है। 3 सिलेंडर गाड़ी चाहिए ही नहीं थी, मारुति की हो या फिर किसी की भी हो, 3 सिलेंडर गाड़ी ही नहीं चाहिए थी। फिर उसके बाद भाई यही गाड़ी बची थी जो कि मुझे समझ में आई थी और इसका बेस वेरिएंट ले रहा था मैं पहले। वो मुझे 8 लाख रुपए का ही पड़ रहा था, पर मैंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऊपर से लगाने सही समझे और एस वेरिएंट खरीद के ले आया, जो कि सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। अब 14 महीनों में भाई इस गाड़ी ने जो कुछ मेरे साथ एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको भाई इसकी हेडलाइट्स का थ्रो बता देता हूँ। हेडलाइट्स का थ्रो बकवास है, आपको हाईवे पे मजा नहीं आएगा। अगर आपका रन अच्छा खासा है हाईवे पे और भी, तो खेतों वाले रोड पे तो ये आराम से चल जाती है। इसका जो थ्रो हेलोजन बल्ब आते हैं इसमें, वो ठीक ठाक थ्रो दे देते हैं, लेकिन हाईवे पे वो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो चेंज करवानी पड़ेगी। मैंने भी इसके अंदर व्हाइट एलईडी डलवा रखी है। बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। देखो मेरी फैमिली में 5 बंदे हैं टोटल, सभी इस गाड़ी के अंदर ठीक बैठ जाते हैं। वैसे इस गाड़ी को हम फैमिली पर्पस में कम यूज करते हैं, उसके लिए भाई मेरे पास हुंडई की दूसरी गाड़ी है, हुंडई वेन्यू। ये गाड़ी बेसिकली हर कोई सीएनजी पर्पस से ही लेता है कि भाई माइलेज बहुत अच्छा मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर और सब कुछ, लेकिन फैमिली कार के हिसाब से भी देखें एक नंबर कंफर्ट है, फील आता है। हमने काफी लंबे लंबे टूर, यहाँ से मैं खाटू श्याम जी तक भाई सिंगल गो में लेके गया हूँ गाड़ी को, वापस भी सिंगल गो में लेके आया हूँ। अब बताओ भाई कितने रुपए की सीएनजी लगी होगी? 1200 रुपए की सीएनजी में मैं घूम आया था। ये जब एक टैंक में इतनी ज्यादा चलती है, फिर 1200 रुपए में मेरे यहाँ से घूम आई थी ये खाटू श्याम जी तक, राजस्थान में। इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा है भाई। पहाड़ों पे भी लेके गया हूँ मैं इस गाड़ी को, नैनीताल लेके गया था, वहां पे तो देखो पहाड़ों पे तो आपको पेट्रोल पे करके चलानी पड़ेगी, सीएनजी पे गाड़ी जोर मानती है पहाड़ों पे। डे टू डे लाइफ में भाई सीएनजी पे ही चलाता हूँ और एक नंबर एक्सपीरियंस है। कुछ एक्सपीरियंसेस भाई मैं बोल रहा था अच्छे नहीं होते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ है इस गाड़ी के अंदर। मैंने इस गाड़ी के अंदर सीएनजी डलवाई और इस गाड़ी में से सीएनजी लीक हो गई। भाई जब सीएनजी लीक हो गई आदमी क्या करेगा? डर डर का माहौल हो जाता है भाई घर में। जब गाड़ी में से सीएनजी लीक हुई भाई बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। आदमी क्या करेगा? सर्विस सेंटर जाएगा। सर्विस सेंटर की कहानी बताता हूँ मैं आप लोगों को। भाई मैं सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर इतने अच्छे हैं हुंडई के, सिर्फ आप उनपे इंजन ऑयल चेंज करवा लो सर्विस के नाम पे। भाई मैं इशू लेके गया हूँ सर्विस सेंटर पे और सर्विस सेंटर वाले क्या कह रहे हैं, भैया ये हमारे यहाँ तो रिजॉल्व हो नहीं सकता, आपको अपने आप गाड़ी दिल्ली लेके जानी पड़ेगी। अब कोई एनसीआर रीजन के बाहर का आदमी है, मैं एनसीआर में ही आता हूँ, वैसे मेरठ में रहता हूँ मैं, और मैं गया अभी फॉर्च्यून हुंडई पे था, जो कि अच्छा खासा बड़ा डीलरशिप है यहाँ पे हुंडई का। मुझे सिंपली एक बात कह रहे हैं कि अभिजीत भाई आप ना अपनी गाड़ी को ओखला ले जाना और वहीं पे रिजॉल्व कर पाएंगे। मैंने उनसे पूछा भाई आप नहीं लेके जाओगे अगर मैं यहाँ गाड़ी छोड़ जाऊँ? नहीं नहीं हम तो नहीं लेके जा पाएंगे, हम आप अगर कहोगे तो एक ड्राइवर को साथ में भेज देंगे। भाई मतलब मैं अपना काम धंधा छोड़ के, पहले तो गाड़ी में कंपनी फिटेड सीएनजी में ऐसा इशू आ जाए मैंने पहली बार ही सुना। देखो मशीनरी है, हर चीज में दिक्कत आ जाती है, मुझे उस चीज से भी कोई इशू नहीं था, बट सर्विस सेंटर से ऐसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ। मैं इस गाड़ी को ओखला लेके गया, ओखला वाले कह रहे हैं भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, हम क्या करें इस गाड़ी के अंदर? मैंने कहा भाई आप वारंटी में चेंज ही कर दो। पता नहीं कितने रुपए का पार्ट था, 4-5 हजार रुपए का, मुझे दिखाया भी नहीं वो, और गाड़ी में से पार्ट चेंज कर दिया उन लोगों ने। मैं फिर भी थम्स अप देना चाहूंगा
कि बात करने का बिहेवियर वगैरह चलो महिंद्रा से तो ठीक है इनका। सर्विस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो भाई थोड़ी सी आपको कॉस्टिंग वगैरह भी बता देता हूँ। मैंने 40,000 किलोमीटर चला लिया है, आज तक 3 मेजर सर्विस कराई है, 10, 20 और 30,000 किलोमीटर वाली। 40,000 वाली अभी करवाऊंगा कुछ दिनों में, वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 40,000 वाली मेजर सर्विस की भी वीडियो देखना चाहते हो इसी चैनल पे आ जाना, सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको इसकी कॉस्टिंग का पता चल जाए। भाई 10,000 किलोमीटर की सर्विस इस गाड़ी की मात्र 2500 रुपए में हो जाती है। मारुति की भी इतनी सस्ती नहीं होती। मेरा ओपिनियन जो कहता है अगर आप मेरे तरीके से सर्विस करवाओगे तो आपके बहुत पैसे बचेंगे। हुंडई के अंदर आपको 2 तरीके के तेल देखने के लिए मिलते हैं, एक सिंथेटिक एक नॉन सिंथेटिक। दोनों में होता है भाई कुछ फर्क होता होगा, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं पता, पर मैं नॉन सिंथेटिक डलवाता हूँ। हाफ का फर्क पड़ जाता है भाई पूरा का पूरा, मतलब वो आपका 4,000 रुपए का, ये आपका 1800-1900 रुपए का पड़ जाता है। इस हिसाब से मेरी गाड़ी की सर्विस अच्छी खासी कम पैसों में हो जाती है। दूसरी सर्विस मैंने मात्र 3500 रुपए में कराई थी। जो तीसरी सर्विस थी 30,000 किलोमीटर की, 5500 रुपए दिए थे मैंने इन लोगों को। और अब जो 40,000 वाली कराऊंगा उसमें ब्रेक शू वगैरह भी चेंज कराऊंगा, उसका मुझे अभी पता नहीं कि कितने रुपए में होगी, बट आपके आगे वीडियो आ जाएगा। सर्विस सेंटरों की वैसे बात करूं तो बस इंजन ऑयल चेंज करा लो, बात करने का तरीका इनका ठीक रहता है, थोड़े पढ़े लिखे से लोग लगते हैं, बस इतना ही है। सर्विस सेंटर मुझे तो ज्यादा कुछ खास लगते नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी को छोड़ के आ जाता हूँ इसलिए। अब भाई गाड़ी चलाने में कैसी है देखो, मैं आपको पावर फिगर्स भी बता देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर आपको सीएनजी पे लगाने के बाद 69 bhp और 96 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। 1200 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, के सीरीज का इंजन है, के 1.2 सीरीज का। फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से डिजाइन इंजन है, और ये इंजन बनाई इस गाड़ी के लिए जो वेन्यू में आता है। आप वेन्यू में 1.2 को भी मत लेना, मैं भी लेके पछताता हूँ। गाड़ी के अंदर आपको पावर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती। पेट्रोल पे जब स्विच कर लेते हो तो 82 bhp और 113 Nm का टॉर्क है। भाई चलाने में मुझे ये गाड़ी आज तक कभी भी निराश नहीं किया इस गाड़ी ने। सिर्फ आप ओवरटेक वगैरह नहीं कर पाओगे इस गाड़ी से, क्योंकि भाई पावर होनी बहुत जरूरी है आपकी गाड़ी के अंदर अगर आपको ओवरटेक ओवरटेक खेलना है। और रोड के ऊपर जब आप निकलते हो तो आपको हर सिचुएशन में से निकलना पड़ता है। ओवरटेक आप कहीं ना कहीं करोगे और वहां पे आप पछताओगे भी, क्योंकि मेरी गाड़ी का भी ओवरटेकिंग के चक्कर में एक बार एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट हुआ था। आगे से मेरी गाड़ी खत्म ही हो गई थी एक तरीके से, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हो। बट अगर लोकल रन में मैं बोलूँ तो भाई मुझे गाड़ी बहुत ज्यादा खुश करती है, भी मैं इसे लेके निकलता हूँ भाई, क्योंकि इसकी फिट एंड फिनिश, इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर मुझे एक नंबर लगती है। इस गाड़ी को चलाने का जो खर्चा है भाई वो बहुत ही कम है। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी को चलाने में क्या खर्चा आता है। भाई एक टैंक सीएनजी में ये 240 किलोमीटर आराम से चल जाती है, चाहे आपकी गर्मी पड़ रही हो या फिर आप एसी पे गाड़ी को चला रहे हो। अगर आप आराम से या फिर खींच के भी लेने वाले बंदे हो तो आपकी 240 तो आराम से चल जाएगी। 120 की स्पीड पे मैंने इस गाड़ी को क्रूज किया काफी देर, उसके बाद ये 240 किलोमीटर चली। अगर आप बहुत जेंटल वे में चला रहे हो, हाईवे रन है आपका बहुत ज्यादा, तो ये गाड़ी आपको आराम से निकाल के देती है 33 का माइलेज, जो कि मैंने लास्ट ईयर इस गाड़ी से चेक किया था। सोच रहा हूँ 1 साल और 40,000 किलोमीटर चलने के बाद इस गाड़ी का कैसा परफॉर्मेंस है माइलेज वाले केस में, वो एक बार दोबारा चेक कर लिया जाए। 1 kg सीएनजी टेस्ट बताओ, बना देंगे क्या ना? बस कमेंट कर देना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, और बना देंगे किसी भी दिन जिस दिन भी आप बोलोगे। फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से ये गाड़ी बहुत एक नंबर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको एक लो रनिंग कॉस्ट वाली कार चाहिए, भाई आंख बंद करके ले लो, कोई टेंशन नहीं है इस गाड़ी के अंदर। बट गाड़ी को सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी से ही थोड़ी चलाओगे, गाड़ी का एक्सपीरियंस वैसे भी तो अच्छा होना चाहिए। देखो मैंने आपसे पहले एक मन खट्टे होने वाली बात बता दी थी कि गाड़ी की सीएनजी वीएनजी लीक हो गई थी, उसके बाद भाई मुझे इस गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आई है ये सब मैंने आपको बता ही दिया। डिपार्टमेंट और है जहाँ पे भाई मन खट्टा हो जाता है। इस गाड़ी के अंदर थोड़ी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर दी है भाई हुंडई। नियोइस ही है ये गाड़ी, एक तरीके से लंबी कर दिया है, पर लंबी करने का जो बेनिफिट है ना अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो भाई डिग्गी लंबी कर रखी है ना इन लोगों ने, इस गाड़ी के अंदर आपको सीएनजी होने के बाद भी इतना सारा बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। एक बड़े वाली जो ट्रॉली बैग होता है वो मैं यहाँ पे आराम से रख के ले जाता हूँ, भाई मुझे कोई दिक्कत वगैरह नहीं महसूस होती इस गाड़ी को लेने के बाद। इसके बूट स्पेस में ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ भाई मुझे जो जो चीजें चाहिए थी वो सब आ गया था इस गाड़ी में। पीछे आपको डीफॉगर वगैरह, यहाँ पे एलईडी टेल लैंप, सब कुछ देखने के लिए मिल गए थे। कैमरा इस वेरिएंट में नहीं आता है, अपर वेरिएंट में आता है, और इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट ही है। अंदर से बात करें तो भाई अंदर से गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। देखो इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे ऐसा स्टीरियो देखने के लिए मिलेगा, बट वैसे अगर क्वालिटी की बात करें तो भाई अच्छी खासी क्वालिटी का लोगों ने मटेरियल वगैरह यूज कर रखा है। अंदर से स्पेस वगैरह की बात करें, आगे की तरफ आपको अंडर थाई सपोर्ट कम देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी के अंदर। हो सकता है लॉन्ग रन में आपको ऐसा लगे कि भाई आपके पैर दुख रहे हैं और आपको फील नहीं आ रहा है गाड़ी चलाने में। गाड़ी के अंदर सीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ऐसी कुछ विजिबिलिटी रहती है भाई गाड़ी के अंदर से। बट सीडान जानी जाती है भाई कंफर्ट के लिए, और कंफर्ट भाई मुझे इस गाड़ी में पीछे की तरफ लगता है। जैसे ही भाई मैं इस गाड़ी में पीछे आके बैठता हूँ, देखो मेरे वाले पीस के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते थे, कॉस्ट कटिंग में ये निकाल लिए। पीछे की तरफ आप जैसे ही बैठोगे, आगे की सीट अगर मेरे हिसाब से 6 फीट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है तो आपको इतना कुछ नी रूम देखने के लिए मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट की कमी यहाँ पे भी महसूस होगी, लेकिन आप एडजस्ट कर लोगे। हमरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आ जाता है, तो रात को
भी मजा आ जाता है, कई बार एसी यहाँ पे आ जाता है। पीछे से गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। सस्पेंशन मेन होते हैं ना गाड़ी में, इसके ये जो पीछे वाले सस्पेंशन है हाईवे ड्राइव का बताता हूँ चलो मैं आपको। अगर आप हाईवे ड्राइव पर हो और इस गाड़ी के अंदर आप बैठे हो तो भाई आपकी ये जो लोअर बॉडी है ये एक तरीके से फ्लोट करेगी और ये जो अपर बॉडी है ये एक तरीके से वाइब्रेट करेगी। जैसे कि आपको पता है रोड के ऊपर बम्प्स वगैरह आते रहते हैं, इंडिया के रोड हैं थोड़ी सी स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाए हुए, ये जो रोड्स हैं इनके ऊपर हम्प वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं। इन हम्प्स पे भाई ये गाड़ी इस तरीके से डिजाइन हो रखी है, अगर आपकी गाड़ी आराम से 100 की स्पीड पे भी क्रूज कर रही है ना तो आपकी लोअर बॉडी को कुछ भी पता नहीं चलता है, अपर बॉडी आपकी इस तरीके से आगे पीछे वाइब्रेट होती रहेगी। बट रियली अगर बताऊं तो मुझे इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट वगैरह एक नंबर लगता है। वीडियो को एंड करने से पहले समरी में आपको इसे कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स बता देता हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसके अंदर बूट स्पेस बहुत अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है, इसका इंटीरियर बहुत ज्यादा प्रीमियम है, इसकी माइलेज बहुत ज्यादा अच्छी है और भाई इस गाड़ी के इस प्राइस पॉइंट वाली गाड़ी के स्पीकर सबसे ज्यादा तगड़े स्पीकर इसी गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई इसके स्पीकरों का रिव्यू भी कर देंगे, आपको गाना वाना बजा के प्रॉपर बता देंगे इसके स्पीकर वगैरह कैसे हैं। मैंने आज तक अपनी गाड़ी के अंदर कुछ भी मॉडिफाई नहीं कराया है, सिर्फ लाइट्स को छोड़कर सिर्फ व्हाइट एलईडी डलवाई है, उसके अलावा मेरी गाड़ी पूरी स्टॉक है, सीट कवर वगैरह डलवाए थे क्योंकि गाड़ी के अंदर कुछ जरूरत ही नहीं लगेगी आपको इस वेरिएंट को लेने के बाद। आप चाहो तो अपना चाइनीज स्टीरियो वगैरह लगवा सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लगवाया क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लुक्स बहुत अच्छी है, डीआरएल वगैरह यहाँ पे जलती है। अब साथ के साथ बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव्स की। भाई ये गाड़ी आपको कमर्शियल यूज में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, तो जब आप इस गाड़ी को ले लोगे अपना बना लोगे तो आपकी लोकेलिटी में लोग बोल सकते हैं कि ये तो टैक्सी ले लिया आपने, ये सब ले लिया। उन सबके मुंह पे बस ये वाली वीडियो का लिंक फेंक के मार देना आप लोग, उनका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी में नो डाउट कुछ भी कमी वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती। एक बात और बोल देना मेरे उन प्यारे भाइयों को कि टैक्सी में वही गाड़ी यूज होती है जो लो मेंटेनेंस कार होती है, लो रनिंग कॉस्ट पे कार होती है, और जो एक अच्छी कार होती है ना वही टैक्सी में सबसे ज्यादा यूज होती है। सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल आप इनोवा क्रिस्टा का भी दे सकते हो, नेताओं के घर में भी है, टैक्सी वालों के घर में भी है। उसी तरह भाई ये हुंडई हो रहा है, ऑलराउंडर पैकेज है। मेरा ओपिनियन यही कहता है कि आप इस गाड़ी को आंख बंद करके अगर ले लोगे तो आपकी चांदी चांदी हो जाएगी। सबसे मैंने ये गाड़ी ली है, मेरे कुछ चाहने वाले भाइयों ने जो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, ऐसी 17-18 गाड़ियां 4-5 की डिलीवरी तो मैं अपने आंखों के आगे ही दिलवा के लाया हूँ, और बाकियों ने मुझसे कमेंट करके जो बताया है, जो डीएम वगैरह करके बताया है, उनकी गाड़ी का एक्सपीरियंसेस वगैरह कैसे हैं उनका भी रिव्यू लेंगे। अगर आपको भी अपनी किसी भी गाड़ी का रिव्यू देना है आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये मेरी मेल आईडी है यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, और अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस हमारे भाइयों के साथ आप शेयर कर सकते हो। बाकी अगर अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आज के टाइम पे मेरे पास 9 लाख रुपए हो तो क्या मैं इस गाड़ी को दोबारा से कंसीडर करूंगा? हाँ भाई, अगर 1 साल पहले की बात करें और दोबारा से मेरे पास 9 लाख रुपए हो तो मैं इस गाड़ी को जरूर कंसीडर करूंगा, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि ये गाड़ी आप आंख बंद करके ले लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बढ़िया गाड़ी है, बहुत ही अंडररेटेड गाड़ी है प्राइवेट यूज वालों के लिए। कमर्शियल वालों को तो पता ही है इस गाड़ी के क्या मजे हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, यहाँ पे 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो जाएंगे आप लोगों को, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।